नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्द ऋतु में पाला प्रबंधन के बारे में। सर्दी के मौसम में पाला पड़ना एक प्रमुख समस्या है। इससे हमारी फसल खराब हो जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो आइए हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलों में पाले से काफी नुकसान पहुंचता है। पाला कोई रोग नहीं है, परंतु इसके प्रभाव से सब्जियों में 80 से 90%, दलहनी फसलों में 60 से 70% तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 15% तक नुकसान देखा गया है। इसके अलावा फलदार पौधों जैसे केला व पपीता में पाले से 80 से 90% तक नुकसान देखा गया है। पाला दिसंबर माह के द्वितीय पखवाड़े तथा जनवरी माह में पाला पड़ना एक सामान्य घटना है। दिसंबर तथा जनवरी माह में जब शाम के समय आसमान साफ के साथ अचानक हवा चलना बंद हो जाती है और रात का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में चला जाता है, तो धरातल के आसपास घास फूस एवं पौधों की पत्तियों पर बर्फ की पतली चादर या परत जम जाती है। इसी पतली परत या चादर को पाला कहते हैं। अगर रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे चला जाता है तो पौधों कोशिकाओं के रिक्त स्थानों में उपलब्ध जलीय घोल ठोस बर्फ में बदल जाता है। बर्फ का घनत्व अधिक होने के कारण कोशिकाओं की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा स्टोमेटा नष्ट हो जाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाष्प की विनिमय प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। शरद ऋतु में बोई जाने वाली अधिकांश फसलें पाले से प्रभावित होती है। सरसों, चना, सब्जी और फल पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। खाद्यान्न फसलें अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती है। पाला पड़ने से फसलों को आंशिक या पूर्ण रूप से हानि पहुंचती है। पाला पड़ने की संभावना आमतौर पर दिसंबर से जनवरी माह तक होती है। अब हम बात करेंगे पाले का फसलों पर क्या प्रभाव होता है। तो पाला पड़ने से पौधों की कोशिकाओं में मौजूद जल के कण बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से वहां अधिक घनत्व होने के कारण पौधों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पाला पड़ने से पौधों में प्रोलीन नामक अमीनो अम्ल हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। कम तापमान के कारण एंजाइम की क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं मंद पड़ जाती है तथा श्वसन क्रिया मंद होने के कारण एटीपी कम बनने लगता है। कोशिकाओं की झिल्लियों में फास्फोलिपिड के कण होते हैं जो ठोस बन जाते हैं तथा झिल्लियों में बहाव रुक जाता है, जिससे कोशिकाएं मर जाती है तथा कोशिकाओं के मर जाने पर उनमें रोगाणुओं तथा कीटाणुओं का प्रकोप अधिक होता है। पत्ती, फूल तथा फल सूख कर झड़ जाते हैं। फलों के ऊपर धब्बे तथा स्वाद भी खराब हो जाता है। पाले से प्रभावित फसलों, फल व सब्जियों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। पाले से बचाव के उपाय के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिंचाई के द्वारा इसको कम कर सकते हैं। सिंचाई यदि दोपहर 2 बजे या 4 बजे के बीच के तापमान का अंतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तथा साफ आसमान के साथ हवा चलना बंद हो जाए तो पाला पड़ने की संभावना होती है। अतः इस प्रकार की परिस्थिति में खेत में रात्रि 10 बजे से पहले दिन में हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी नम रहे। सिंचाई करने से खेत का तापक्रम आधे से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फसलों में सिंचाई रात्रि के दूसरे तथा तीसरे प्रहर में नहीं करनी चाहिए। शाम के समय फव्वारा पद्धति से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने से गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, जिससे पाले से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। छिड़काव द्वारा पाले को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें हमें पाले की आशंका होने पर फसलों तथा उद्यान की फसलों में
घुलनशील गंधक सल्फर 80% WP का 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर फसलों के ऊपर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने से काफी हद तक पाले से बचाया जा सकता है। परानी फसलों में पाले की शंका होने पर व्यावसायिक गंधक के तेजाब का 0.1% घोल का अर्थात 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसलों के ऊपर छिड़काव करें, परंतु ध्यान रखें कि इसकी संतुलित और निश्चित मात्रा का ही प्रयोग करें, अन्यथा फसलों को नुकसान हो सकता है। थायो यूरिया का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसकी 0.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे पाले से काफी हद तक बचाव हो सकता है। इससे फसलों को पाले से 15 दिन बचाया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था में पानी की मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर होना चाहिए। या घास फूस व टाट पट्टियों का प्रयोग करके खेतों में धुआं हेतु घास फूस फसलों के अवशेष या टहनियों को इस तरह जलाए कि धुआं खेत में चारों तरफ फैल जाए तथा फसल पर एक आवरण बना ले। खेत में फसलों व पौधों के ऊपर धुआं बना रहे, इससे धुएं के आवरण के नीचे तथा फसल के ऊपर का तापमान 2 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। नए रोपित 1 से 2 वर्ष के फलदार पौधों को पाले से बचाने के लिए पुआल या घास फूस या टाट पट्टियों से धूप आने वाली दिशा को छोड़कर ढक देना चाहिए। दिसंबर से फरवरी माह तक अधिक ठंड पड़ने के कारण पशु तथा बछड़ों आदि को भी रात्रि के समय घरों के अंदर बांधे तथा उन्हें बोरे तथा जूट के बोरे टाट पट्टी से ओढ़ाकर ठंड से बचाएं। इसी प्रकार मुर्गी तथा बकरी घर को भी चारों तरफ से पॉलीथीन की शीट या टाट पट्टी आदि से बांधकर ठंडी हवाओं से चारों तरफ से बचाएं। वायुरोधी वृक्षों की पट्टियां लगाकर। इसमें मुख्यतः उत्तर भारत के राज्यों में पाले का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, अतः फल बागानों में तथा फसलों में उत्तर पश्चिम दिशा में घने वृक्ष एक कतार में, जिससे कम ऊंचाई के वृक्ष पहली पंक्ति में तथा उससे ज्यादा ऊंचाई के वृक्ष दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में लगाएं, जो वायुरोधन के साथ ठंडी हवाओं को में बहने से रोकता है। उर्वरकों का प्रयोग तथा निराई गुड़ाई रोककर भारी मृदा में पाले का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऊष्मा को मुक्त नहीं होने देती। इसलिए पाला पड़ने की संभावना होने वाले दिनों में मिट्टी की गुड़ाई या जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी मुलायम हो जाती है तथा इसका तापमान कम हो जाता है। मल्चिंग के द्वारा भी पाले से बचाया जा सकता है। तो मल्चिंग का प्रयोग करने से मिट्टी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक बना रहता है। इसके लिए घास फूस या प्लास्टिक का प्रयोग भी किया जाता है। पाला से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है, इसलिए रात्रि के समय नर्सरी में लगे पौधों को प्लास्टिक की चादर से ढक कर बचाया जा सकता है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसके कारण तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है और पौधे पाला से बच जाते हैं। लेकिन यह तकनीक कम क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इस तकनीक द्वारा 1 या 2 वर्ष के पौधे को पाले से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक की सहायता से ग्लोच या टाटिया बनाकर पौधे को ढक देने से भी पाला से रक्षा होती है। इस प्रकार से आप पाले से अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।